जो दुश्मन था वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है। बीच में पाकिस्तान नाच रहा है और यहाँ पे किस्मत और जियोपॉलिटिक्स डुगडुगी बजा रही है। जब से उनके दोस्त अफगान तालिबान उनके खिलाफ हुए हैं, अब पाकिस्तान बाप बाप करके तजाकिस्तान भाग रहा है। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीटीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की। तालिबान ने भी रॉकेट मारे। कि जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई जारी है, वहीं पर इजराइल की तरफ से भी हमला कर दिया जाए कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सीखने की जरूरत है भारत से। भारत बीच में ताजिकिस्तान जो है उसका भी कुछ जिक्र है, क्या कहेंगे आप? आर्मी चीफ का कहा जा रहा था कि वो वहां गए हैं, वो बात करने, लेकिन ये पूरा का पूरा ये खिचड़ी पक क्या रही है? DGISI ताजिकिस्तान पहुंचे हुए हैं और वहाँ के ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की है। ये दौरा किस तनाजुर में किया गया है? इसे तालिबान को धमकी समझा जा रहा है? सही समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि तालिबान आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की अगर नीयत ठीक होती तो शहबाज शरीफ जाते वहां पे। अगर ये चाहते कि ये तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करें तो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजते। पाकिस्तान तजाकिस्तान को क्या दे सकता है? यानी कि पाकिस्तान कबूल करता है कि अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल गया है। पाकिस्तान के जो DGISI है, पाकिस्तान के जो DGISI हैं, वो मिले हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से, यानी कि वहाँ से काट दिया जाए ताजिकिस्तान को, अफगानिस्तान की इस टेरिटरी को। अफगानिस्तान की तरफ से तो हमला हो सकता है और हो रहा है, और इंडिया के साथ जो है वो 4 जंगें हो चुकी। पाकिस्तान दोबारा से चाइना के फड्डे में कूदकर पहले अमेरिका के फड्डे में कूदा और तालिबान से मतलब अफगानिस्तान में लड़ा। उसके बाद जो आज के दिन पाकिस्तान में मुसीबतें हैं वो सारी की सारी वो है। अब इन्हें जाकर ठा 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 मार ठीक। अब तालिबान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है ना कि इनको रोक सकते हैं। तालिबान के पास तो इरेगुलर और आर्मी भी नहीं है, वो तो इरेगुलर गुरिल्ला वॉरफेयर ही कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। बॉर्डर पर तालिबान और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच सीमा पर झड़प हो रहा है। तालिबान के टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान चौकियों पर गोलीबारी कर रहे हैं और इसके दूसरी तरफ दोस्तों तालिबान को घेरने के लिए अब दोस्तों पाकिस्तान तजाकिस्तान से समझौता करने जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के चीफ ISI ने तजाकिस्तान में जाकर बातचीत किया है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान अब तजाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप बना रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान से तालिबान अब संभलने का नाम नहीं ले रहा है। अब दोस्तों इसलिए तजाकिस्तान जाकर समझौते कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों तजाकिस्तान की सरकार तालिबान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमोन से मुलाकात किया है। दरअसल दोस्तों तालिबान को काउंटर करने के लिए दोनों देशों में समझौता हुआ है और इसकी दूसरी तरफ दोस्तों तालिबान ने पाकिस्तान के चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है और घुस घुस के पीट भी रही हैं। अब तक दोस्तों पाकिस्तान के 17 सैनिक मारे गए हैं। तालिबान के फाइटर ने दोस्तों पाकिस्तान के सैनिकों के नाक में दम करके रख दिया है। दोस्तों, ये वही तालिबान के फाइटर हैं जो अमेरिका के सैनिक के नाक पे दम करके रखे थे। इसलिए दोस्तों तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन से दोस्ती करने जा रहा है पाकिस्तान। दोस्तों, टीटीपी पर पाकिस्तान सेना के हवाई हमले के बाद अब तालिबान का दोस्तों खूनी हमला चालू हो गया है। अब तक दोस्तों खबर निकल के आ रहा 17 या 19 पाकिस्तान सैनिक मारे गए हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान को पता चलेगा सांप पालने से क्या होता है। दरअसल दोस्तों टीटीपी पाकिस्तान नहीं बनाया है, अब दोस्तों टीटीपी पाकिस्तान को पेल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देखिए पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या था। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग दोस्तों ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन है दोस्तों उसको ऑल पे सेट करके जरूर जाना। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप तक दोस्तों सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबा कर जाना और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। दोस्तों, ये दुनिया को पता है पाकिस्तान खुद पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा फैक्ट्री है। पाकिस्तान के दर्जनों नागरिकों को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। अब दोस्तों यही आतंकवादी पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। तो चल के देख लेते हैं दोस्तों पाक मीडिया का रिएक्शन। आप लोग दोस्तों पूरा पाक मीडिया रिएक्शन जरूर देखना, तभी आप लोग को मजा आएगा। और दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना है। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं आप लोग को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। अफगान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान पे दोबारा एक हमला किया है और दोबारा झड़पें हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीटीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। और होता ही है कि समटाइम जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की और देन पाकिस्तान ने फिर आगे से रॉकेट लॉन्च और ये वो मारे, स्ट्राइक्स की। तालिबान ने भी रॉकेट मारे और ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब होता ये है कि
ना पाकिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है, ना अफ़गानिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है। उसकी वजह और लॉजिक क्या है? उसकी वजह लॉजिक ये है कि दोनों नहीं चाहते कि मामलात को इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फैलाया जाए। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है जी, यहाँ पे हुई है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो डीजी आईएसआई हैं, पाकिस्तान के जो डीजी आईएसआई हैं, वो मिले हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से। और ज़ाहिर बात है, जो बात होती है वो तो यही हुई है जी, पीस, स्टेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी। और क्योंकि पाकिस्तान आजकल ये भी रिसेंटली बात हुई थी कि जी वाखान कॉरिडोर जो है पाकिस्तान चाहता है कि शायद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि वहाँ से काट दिया जाए ताजिकिस्तान को, अफ़गानिस्तान की इस टेरिटरी को। कई जगह ये बात चल रही है जी कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमें इंडिया ट्रेनिंग देगा तो हम इंडिया से ट्रेनिंग लेंगे। ये बातें अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आई थिंक मुल्ला यकूब इंडियन मीडिया पे जाके कर चुके हैं। कुछ दिन बात चली, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बांग्लादेश को अब ट्रेनिंग देना चाहते हैं। होगा। लेकिन डीजीआईएसआई का, पाकिस्तान के डीजीआईएसआई का अफ़गानिस्तान के हवाले से ताजिकिस्तान की लीडरशिप से मिलना बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो ताजिकिस्तान है उसका ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट है। ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद है वो 1400 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद है, बॉर्डर है, वो तकरीबन 25-2600 किलोमीटर लंबा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला भी चल रहा है और इजराइल की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा, ये डिबेट काफ़ी दिनों से चलती रही और पाकिस्तान मीडिया पर भी ये बड़े ज़ोर और शोर से कहा जाता रहा कि अब हो सकता है कि जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई जारी है वहीं पर इजराइल की तरफ से भी हमला कर दिया जाए, कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सीखने की ज़रूरत है भारत से। भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी फॉरेन पॉलिसी है कि पाकिस्तान अगर वैसी फॉरेन पॉलिसी बना ले तो दुनिया में उसका नाम कहाँ का कहाँ पहुंच जाए, फिर तो हर तरह का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। तो ये डबल डॉक्ट्राइन क्या है और कैसे सीख रहा है, तो ये सब अफगानिस्तान की तरफ से तो हमला हो सकता है और हो रहा है और इंडिया के साथ जो है वो 4 जंगें हो चुकी। और बीच में ताजिकिस्तान जो है उसका भी कुछ जिक्र है, क्या कहेंगे आप? आर्मी चीफ का कहा जा रहा था कि वो वहां गए हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा ये खिचड़ी पक क्या रही है? आपके डीजी आईएसआई का जो असीम मलिक है, उनका अगर ताजिकिस्तान जाना है तो वो क्यों जा रहे हैं? कोई लॉजिक सोचकर देखिए। ताजिकिस्तान असलियत में जिस जगह पर मौजूद है वहां आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान असलियत में वखान कॉरिडोर की तरफ अपनी आर्मी बढ़ा रहा है। वो क्यों? वहां असली लड़ाई की जड़ असली तालिबान के साथ ये है। हमें यहाँ समझना होगा कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर की तरफ अपनी आर्मी को बढ़ा रहा है और कैसे भी करके चाइना का एक शील्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान असलियत में यहाँ आर्मी जो है वो कोशिश पूरी कर रही है कि कैसे भी करके उस वखान कॉरिडोर पे कब्जा करे और जो एक नया पुराना वाला जो ट्रेड रूट है उसको किसी तरीके से अपने कंट्रोल में ले। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की जगह में पाकिस्तान दोबारा से चाइना के फड्डे में कूद कर, पहले अमेरिका के फड्डे में कूदा और तालिबान से मतलब अफगानिस्तान में लड़ा। उसके बाद जो आज के दिन पाकिस्तान में मुसीबतें हैं वो सारी की सारी वो है। अब चाइना के फड्डे में कूद रहा है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पे कब्जा करे। वखान कॉरिडोर पे अगर कब्जा होता है तो एक शील्ड चाइना के लिए बनती हुई नजर आएगी। लेकिन वो तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तानी कितने ईमानदार हैं इस मामले में। अगर वखान कॉरिडोर में पाकिस्तानी आर्मी बैठी होगी और सीपैक मतलब बीआरआई का इंपॉर्टेंट जो रूट है उसके ऊपर कब्जा करके बैठी होगी, तो मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान को भी, आप चाइना को भी ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मीनवाइल हमारे डीजी आईएसआई ताजिकिस्तान पहुंचे हुए हैं और वहां के ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की है। ये दौरा किस तनाजुर में किया गया? इससे तालिबान को धमकी समझा जा रहा है? सही समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि तालिबान आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब 1.5 हो गया आप उनको समझा रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान आपके यहाँ आपने बैठाए हुए हैं ये हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? और अभी रिसेंट टाइम्स में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। इसके साथ आपके तल्लुकात चाइना के साथ ख़राब हो रहे हैं और चाइना आपके लिए बड़ा क्रिटिकल पार्टनर है और ऊपर से आपके शहीद हो रहे हैं जवान। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। वो नहीं बात माने, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम नहीं इनको टीटीपी को नाराज़ कर सकते, तो वो तो हमारी मजबूरी है। तो अब उन्होंने आके बात आगे बढ़ा दी है कि वो हमारे मेहमान हैं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कहा अच्छा तेरे थोड़े मेहमान ने, ठीक है। फिर इन्हें जाके ठा बम मार देते। ठीक, अब तालिबान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है ना कि इनको रोक सकते हैं। तालिबान के पास तो इरेगुलर और आर्मी भी नहीं है, वो तो इरेगुलर गुरिल्ला वॉरफेयर ही कर सकते हैं। मगर अब तो वो तो इन्वॉल्व है इंटरनल डिफेंस में।
तो वो ज़्यादा बॉर्डर पोस्ट को छोटी मोटी टूटा कर सकते। जी, फायरिंग कर तो सकता आपने क्या किया है कि एक तो उनको कहा कि अच्छा फिर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ठा हम कर देंगे और हम जाके इनके टीटीपी के लीडर्स को अटैक करेंगे। कि इंडिया रॉ किस तरीके से रेजिस्टेंस के जो लीडर्स हैं कश्मीरीज बेस्ड इन पाकिस्तान, उनको किस तरीके से चुन चुन के असैसिनेट की कर रहे हैं। ये वही डोवल की डॉक्ट्रिन है जो कि उन्होंने अपने क्रिटिक्स जो सिख के जो रेजिस्टेंस है वहाँ उनको टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ कनाडा के साथ तल्लुकात खराब खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान। तो इंडिया के जो टैक्टिक्स थे कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर है गल है असि फिर तालिबान के भी लीडर्स चुन चुन के ठोकने ऐसे। तो एक तो इन्होंने ये कर दिया। दूसरा सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान में और जब बंदे मार दिए वहाँ उनके क्या कैंप्स के ऊपर, डैमेज किया